अर्जेंटाइन तीसरी मर्तबा फुटबॉल की दुनिया का बादशाह बन गया। हिसाब शिकन फाइनल मुकाबले में दिफाई चैंपियन फ्रांस को शिकस्त। दोनों टीमों के दरमियान अहम मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। मेसी 11 ने फ्रांस को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। मैच का फैसला गोल लियोनेल मेसी ने किया। मुकर्ररा 90 मिनट के इख्तिताम पर दोनों टीमों ने 2-2 गोल्स किए। इजाफी वक्त दिया गया, मैच फिर बराबर हो गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी किक्स दी गई, जिनमें मैच का फैसला हुआ। लियोनेल मेसी और एम्बापे पूरे इवेंट में छाए रहे। फुटबॉल वर्ल्ड के 26 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 19 मैचेस में कप्तानी का एहसास अपने नाम कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस के एम्बापे ने 8 गोल किए, अर्जेंटाइन के मेसी ने 7 गोल किए। जनरल बाजवा से जाती झगड़ा नहीं, ये तासुर गलत है कि इख्तिदार में आकर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एहतसाब इनका होगा जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। आर्मी चीफ खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। इमरान खान के सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा असेंबलियां हर सूरत में तहलील होंगी। इलेक्शन का अल्तवा आईनी तौर पर मुमकिन नहीं है। 90 दिन में इलेक्शन कराना एस्टैब्लिशमेंट का असल इम्तिहान है। क्या परवेज इलाही ने उड़ान भरने की तैयारी कर ली? कहते हैं इमरान खान ने कहा असेंबली तोड़ो, हमने फौरी हामी भर ली। इमरान खान को 3 माह पहले कहा जनरल बाजवा हमारे और आपके मोहसिन हैं, इनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी। कल जब खान साहब इनके खिलाफ बात की तो मुझे अच्छा नहीं लगा। चौधरी परवेज इलाही के बयान पर तहरीक इंसाफ में तशवीश। मोनिस इलाही इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मोनिस इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के बयान पर इमरान खान को एतमाद में लिया। इमरान खान ने परवेज इलाही के बयान पर शिकवा किया। मुलाकात में फवाद चौधरी भी मौजूद थे। मोनिस इलाही ने ट्वीट में लिखा, हमारे इत्तेहाद कायम रहेगा, नून लीग अपना मातम जारी रखे। कप्तान की सियासी चाल, पीडीएम बेहाल। 3 घंटों में 3 बड़ी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात, फिर आसिफ जरदारी की को इस्लामाबाद से मदद के लिए बुलाया। आसिफ जरदारी फौरी लाहौर पहुंचे, पहले शहबाज से फिर शुजात से मिले। हल कोई ना निकल सका, पुराने ऑप्शंस पर गौर, एक दूसरे को तिफिल तसल्लियां। लकी मरवत में दहशतगर्दों का थाने पर हमला, 4 शहीद, पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा। पुलिस लाइन में अदा शहदा को सलामी दी गई। रात दहशतगर्दों के हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। गुज़िश्ता माह भी दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर हमला किया था, जिससे 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए। बनू में दहशतगर्दों का सीटीडी के कैंप पर धावा। सीटीडी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने कंपाउंड के एक हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया। सिक्योरिटी एहलकार को यरगमाल बना लिया। तर्जुमान केपी हुकूमत का कहना है कि मुलजमान ने 6 एहलकार को यरगमाल बनाया। बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। दहशतगर्दों की तादाद 20 है। कराची टेस्ट में इब्रार अहमद और नौमान अली का कमाल। घूमती गेंदों ने किया इंग्लिश टीम को परेशान। पहली इनिंग्स में मेहमान टीम 354 रन पर ढेर। दोनों स्पिनर्स ने 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 21 रन बना लिए। अपने बच्चों को दौरान ड्राइविंग साथ बिठाने से इज्तनाब करें। वसीम अकरम के अहलिया शनैरा अकरम का फिरोज खान की वीडियो पर अफसोस का इजहार। कहा, ये कितने अफसोस की बात है कि गाड़ी चलाते वक्त बच्चे को अपने साथ बिठाया गया है। कानून के मुताबिक बच्चों को पीछे बिठाना और सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।